स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू की टाइप्स के बारे में। सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। फर्स्ट इज स्मूथ मसल टिश्यू, देन कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्केलेटल मसल टिश्यू। ये 3 तरीके के मसल सेल टिश्यू जो हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू जो है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स उनकी मिडल लेयर बनाते हैं जो कि अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं, उनको किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और देन कार्डियक मसल टिश्यू, दे आर स्पेशली प्रेजेंट अराउंड द हार्ट वॉल। देन स्केलेटल मसल टिश्यू, इन दोनों के नाम से क्लियर है स्केलेटल मसल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी बोन्स के अराउंड प्रेजेंट है। देन वन बाय वन अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी शेप एंड साइज़ है और कैसे ये अपना काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये विद एग्जांपल कैसे कैसे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दे आर नॉन स्ट्राइएटेड बिकॉज दे डोंट हैव क्रॉस स्ट्रिप्स, दे डोंट हैव ब्रांचिंग प्रोसेस, दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड ईच सेल हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस। तो स्पिंडल शेप इनकी सेल की स्ट्रक्चर है और हर के पास अपना एक न्यूक्लियस है, कोई यहाँ पे स्ट्रिप्स नहीं है, कोई यहाँ पे ब्रांचिंग प्रोसेस नहीं है। एंड दीज मसल टिश्यूज आर नॉट वॉलंटरी, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, दे हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की इनके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब अपनी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, दे डोंट नीड एक्सटर्नल स्टिमुलस, इनको किसी भी बाहर की स्टिमुलस की या बाहर के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारी किसी विश की ज़रूरत है, इनकी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इटसेल्फ। एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो अपने आप जितने भी बॉडी के हमारे ऑर्गन जो अपने आप डे एंड नाइट जो है काम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट तो हार्ट भी काम करता है, चलो देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट अराउंड द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितना हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम है उसी हिसाब से हमारी ब्लड वेसल जो है डायलेट होती रहती है एंड उनका साइज जो है डायलेट होता रहता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो उनको ब्लड वेसल्स को डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है कौन करवाता है, स्मूथ मसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं, मिडल लेयर है, वो किससे बनी है, स्मूथ मसल टिश्यू से बनी है। एंड दी स्मूथ मसल्स जो है ब्लड वेसल्स का डायामीटर जो है कम या ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। और कहाँ पे ये प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट अराउंड द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है हॉलो ऑर्गन है, जैसे जैसे वहाँ पे यूरिन फिल होता है वैसे वैसे उसका साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट होके ये मसल्स उसका साइज जो है इंक्रीज करते रहते हैं और उसका साइज जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर की जो मिडल लेयर है दैट इज़ मेड बाय स्मूथ मसल टिश्यूज एंड उसका जो साइज इंक्रीज होता है एंड आफ्टर वॉइडिंग उसका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। एंड यूट्रस की एग्जांपल ले लो कि यूट्रस के जो है अंदर बेबी ग्रो करता है अप टू 9 मंथ, है ना। और 9th मंथ तक जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उस बेबी का वेट बढ़ता रहता है, उसका साइज़ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ही यूट्रस का शेप एंड साइज इंक्रीज होता रहता है। एंड आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो है अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो यूट्रस जो है हमारा बना है विद स्मूथ मसल टिश्यू से। तो स्मूथ मसल्स टिश्यू जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स बनाते हैं ये, यूट्रस की वॉल्स वॉल में प्रेजेंट होंगे ये। और ये जो है देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड दे हैव स्पेशल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें इन मसल्स टिश्यू को, दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड ईच हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस, दे डोंट हैव स्ट्रिप्स, दे डोंट हैव एनी ब्रांचिंग प्रोसेस एंड कोई इसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वही इसकी जो है फंक्शन को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो है वहीं से स्टिमुलस मिलती है नर्व फाइबर के जरिए और कुछ हार्मोन जो हैं वो इन्हें स्टिमुलस करते हैं
और कुछ जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो इनको स्टिमुलस देती हैं। मतलब इनको इंटरनल स्टिमुलस मिलती है, इनको एक्सटर्नल बाहर वाली स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, हमारी वॉलंटरी विश की ज़रूरत इनको नहीं है काम करने के लिए। देन नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक इसके नाम से ही क्लियर है, कार्डियक मसल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी हार्ट की मिडल लेयर, मायोकार्डियम जो लेयर है हमारे हार्ट की, दे आर मेड बाय कार्डियक मसल टिश्यू, उसकी ये बनी हुई है। एंड दे आर स्ट्राइएटेड बिकॉज ईच जो है हमारा कार्डियक सेल, दे हैव 1 और 2 ब्रांचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, और वही ब्रांचिंग प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, एक सेल को दूसरे सेल के नज़दीक लेके आता है और बॉन्ड बनाता है एक सेल से दूसरे सेल का। और यही जो बॉन्डिंग है, दिस गिव्स दीज मसल्स एक शीट लाइक अपीयरेंस देती है। इन मसल्स की स्ट्रक्चर अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकली, दे अपीयर्स लाइक ए शीट एंड देयर इज ऑल्सो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ पे भी कार्डियक मसल टिश्यू जो हैं, दे डोंट नीड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड दे वर्क अंडर द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। तो ऑटोनॉमिक नर्व स्टिमुलस जो है वही इनको कार्डियक मसल को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाती है। कुछ हार्मोन जो है वो इनकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने में हेल्प करेगा, और देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड दे आर नॉन स्ट्राइटेड एंड दे आर स्ट्राइटेड, दे हैव ब्रांचिंग प्रोसेस एंड दिस ब्रांचिंग प्रोसेस जो है इनको शीट लाइक अपीयरेंस देता है। और यही ब्रांचिंग प्रोसेस जो है इनको इन सेल टिश्यू को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, इनको मजबूत बनाता है ब्रांचिंग प्रोसेस, क्योंकि सेल जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे और एक शीट लाइक अपीयरेंस बना लेंगे, और ये जो है एक अलग अलग हमें सेल नहीं दिखाई देंगे, एक शीट लाइक दिखाई देंगे। और यही शीट लाइक अपीयरेंस जो है इनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हार्ट पे हमें पता है कि कई बार वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है और कई बार वर्कलोड जो है डिक्रीज भी हो जाता है ना। तो कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरवोलीमिया वगैरह या हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हार्ट को हमारे को स्ट्रेंथन भी मजबूत बनाएगा और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा, और कुछ इमरजेंसी कंडीशन जो हैं उनको भी हैंडल करने में ये हेल्प करेगा। दिस इज़ अबाउट कार्डियक मसल टिश्यू। देन थर्ड वन इज स्केलेटल मसल टिश्यू। तो स्केलेटल वर्ड मतलब बोन के साथ रिलेटेड है, और ये मसल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट हैं, अराउंड द बोन्स। ये मसल जो हैं, स्केलेटल मसल जो हैं, ये बोन के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स जो है मसल को बोन्स के साथ अटैच करवाती है, और ये मसल जो है बोन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी की हमारी बोन्स की जो मूवमेंट हो रही है इन पार्ट्स एंड एज अ होल। फॉर एग्जांपल ये हैंड जो है मूवमेंट कर रहा है, हमारी बॉडी की पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है, और एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना हमारी बॉडी की होल मूवमेंट हो रही है। मतलब स्केलेटल मसल जो हैं वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पार्ट्स में भी एंड होल बॉडी की मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं। और हेल्प कौन करता है, स्केलेटल मसल टिश्यू एंड बोन्स। बोन्स को भी मूवमेंट करने में, जॉइंट्स को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, दी स्केलेटल मसल्स। एंड दी स्केलेटल मसल जो है दे आर वॉलंटरी। मतलब अगर हम चाहेंगे हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम चाहे 6 महीने एक जगह पे बैठे रहें, हमें वहाँ से जब तक हमारी विश नहीं होगी हमें कोई नहीं वहाँ से हिला सकता। तो ये एग्जाम्पल है कि दीज मसल्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल एंड दीज मसल्स आर, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो दीज मसल्स आर फॉर्म्ड बाय सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स। तो इनके जो है यहाँ पे हम सेल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मसल फाइबर्स हैं ये आर थ्रेड लाइक, दे आर थ्रेड लाइक, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फाइबर्स। जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स जो हैं दे आर फाइबर्स लाइक, थ्रेड लाइक, तो इसलिए इनको सिलेंड्रिकल मसल्स फाइबर बोला जाता है, इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे जो है सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है एंड बहुत सी गिनती में ये एक पूरा मसल है और मसल के बीच में ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स प्रेजेंट है। और फर्दर इसकी हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स डीपली अगर हम एक हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखें तो मसल फाइबर्स आगे एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स से बना है
वही एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है, वही हमारे स्केलेटल मसल की मूवमेंट में हेल्प करेगी, उन्हें कंट्रैक्ट होने में एंड उन्हें रिलैक्स होने में। तो इसकी काफ़ी सारी आगे डिटेल है, इनकी डिटेल बस इतनी सी है। इनकी जो है आगे हम डिटेल नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे जो है इनकी अगर हम वेरी फाइन माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसे एक्टिन एंड मायोसिन जो है कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, कैसे उनका अरेंजमेंट है, कैसे उनकी स्ट्रक्चर है, कैसे ये लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाती हैं और कैसे ये बैंड्स जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। ये हम सारा पढ़ेंगे स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर में एंड स्केलेटल मसल का जो फंक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है सिर्फ टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल टिश्यू एंड स्केलेटल मसल टिश्यू। आई होप कि तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।